हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेक भारत चैनल में। मैं आपका मेंटोर आपका वेलकम करता हूं आज के इस अमेजिंग सेशन में, जिसमें आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में और उसके कुछ टूल्स देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो आपके पास ऐसा लेआउट आता है। तो आपको ब्लैंक पेज लेना है, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया। तो ब्लैंक पेज लेने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका डार्क मोड की जगह व्हाइट मोड आ रहा है या आपको डार्क मोड में चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको फाइल टैब में आना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यूज सिस्टम सेटिंग लिख के आ रहा होगा। उस पे क्लिक करके आपको व्हाइट चाहिए तो व्हाइट पे क्लिक कर दीजिए, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक पे। मुझे व्हाइट चाहिए तो मैं व्हाइट पे ओके करता हूँ और उसके बाद ओके किया मैंने, तो देखिए हमारा पेज व्हाइट हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब आपको मैंने फाइल टैब के बारे में और होम टैब के बारे में एक एक डीप नॉलेज दे दिया था। और पहले हमारा होम टैब जो डिवाइडेड था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। पार्ट 1 में मैंने आपको फॉन्ट की एडिटिंग सिखाई थी, पार्ट 2 में मैंने आपको पैराग्राफ और ये सारे टूल्स सिखाए थे। अब इंसर्ट टैब में आज सबसे पहला मैं आपको सिखाने वाला हूँ कवर पेज। तो कवर पेज क्या होता है? कवर पेज आपके पेज के कवर होते हैं। जैसे आप बुक्स के ऊपर कवर लगाते हैं वैसे ही इसमें भी हम कवर लगाएंगे। और अभी देखिए ये हमारे एक सिंगल पेज है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये मेरा एक सिंगल पेज है। अगर मैं कवर पेज पे क्लिक करता हूँ और मैं कोई एक कवर पेज लेता हूँ, जैसे ये वाला, तो इस पे एक कवर लग जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने टाइटल का नाम दे सकते हैं और ऐसे ही आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अपने बुक का, डॉक्यूमेंट का नाम, कब पब्लिश हुआ, ऐसे आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं ये प्रीफर नहीं करता। क्यों नहीं प्रीफर करता हूँ, आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ जाएगा। इससे बेटर हम बना सकते हैं खुद का कवर पेज। और ब्लैंक पेज क्या होता है? ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। देखिए मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया और वो हमारा आ गया। और मैं जो भी बटन प्रेस करता हूँ आपको कीबोर्ड पे दिख रही होगी नीचे सेंटर में। देखिए L बटन मतलब लेफ्ट बटन, R बटन मतलब राइट बटन, व्हील अप मतलब मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ और व्हील डाउन मतलब मैं स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ। अगर आपको लेफ्ट लिख के आ रहा है मतलब मैं लेफ्ट एरो की दबा रहा हूँ, अगर राइट लिख के आ रहा है तो राइट एरो की। ऐसे समझना है आपको। तो ये हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? आप अगर कोई पैराग्राफ लिखे हैं आप और आपको वो पैराग्राफ को छोड़ना है तो आप क्या करेंगे? आप पेज ब्रेक को यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरा पैराग्राफ है और मैं चाहता हूँ ये गैलरीज के बाद से जितने भी चीजें हो वो नए पेज पे है, तो मैं वहां पे क्लिक करके पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा। पेज ब्रेक पे क्लिक करने के बाद मेरा ये चीज ऐसे सेपरेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आज का टॉपिक का इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहला मैं आपको शेप सिखाऊंगा। शेप के बाद हम सीखेंगे आइकन। आइकन के बाद अगले लेक्चर में हम पिक्चर और स्क्रीनशॉट सीखेंगे, फिर 3D मॉडल, फिर स्मार्ट आर्ट और चार्ट एक दिन सीखेंगे। ऐसे ही फिर एक दिन टेबल सीखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारे लिए शेप है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। तो हम शेप पे क्लिक करेंगे। शेप पे क्लिक करते ही एक टैब ओपन होगा जहाँ पे बहुत सारे शेप्स आपको दिख रहे होंगे। मैं एक बेसिक सा शेप ले लेता हूँ। तो ये हम शेप लेके और उसको ड्रैग करने का, आपको जितनी बड़ी साइज चाहिए आप उतना बड़ा ड्रैग कर सकते हैं, उतनी बड़ी शेप आपको आ जाएगी। हाँ, अब ये रेक्टेंगल आ गया। ऐसे ही अगर मुझे नया शेप चाहिए तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, शेप, और अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं ये रेक्टेंगल वाला टूल लेके शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा। तो मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस किया है तो देखिए मेरा स्क्वायर बन रहा है। ऐसे मुझे पता चला। तो देखिए शेप लेते हैं ऊपर एक शेप फॉर्मेट आता है। ठीक है, तो शेप लेते हैं ऊपर एक शेप फॉर्मेट आता है। आपको शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे उसकी हाइट आती है, हाइट 5.25 5.25 मतलब ये स्क्वायर है। ऐसे ही मैं और भी शेप ले सकता हूँ। देखिए अगर मुझे परफेक्ट सर्कल चाहिए तो मुझे शिफ्ट के साथ उसको बनाना पड़ेगा। देखिए मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर बनाता हूँ तो शेप एकदम परफेक्ट बनता है। अब देखिए ये शेप का साइज डिफरेंट है, भले दिखने में वो सर्कल है पर वो सर्कल प्रॉपर नहीं है, और ये वाला सर्कल हमारा प्रॉपर है क्योंकि मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस किया। ऐसे आपको मैं शेप फॉर्मेट का एक एक टूल सिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको कुछ शेप्स लेके दिखा दे रहा हूँ, उसके फर्क बता देता हूँ आपको, डिफरेंस क्या है वो सारे शेप्स में। तो देखिए तो ये मैंने कुछ शेप्स लिए हैं। अब ये शेप लेने के बाद आपको देखिए जैसे ही आप वो शेप पे क्लिक करेंगे तो आपका इधर शेप फॉर्मेट आ जाएगा। अगर आप बाहर क्लिक किए तो शेप फॉर्मेट आपका नहीं दिखता, पर जब आप शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको शेप फॉर्मेट दिखता है। अब शेप फॉर्मेट में देखिए सारी जगह एक कॉर्नर में व्हाइट बॉल जैसे बने हैं सिंग। ये व्हाइट डॉट का क्या काम है? ये व्हाइट डॉट का ये काम है कि ये शेप को रिसाइज करने के काम आते हैं। बट आप ये जो सेंटर में पॉइंट्स है ये पॉइंट को यूज मत कीजिए, इससे आपका शेप का जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंस हो जाती है। देखिए अगर मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो अब मेरा शेप स्क्वायर नहीं रहेगा। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना है। कभी भी आपको शेप को रिसाइज करना है तो आप कॉर्नर से कीजिए और शिफ्ट दबा के कीजिए। शिफ्ट दबा के क्लिक करने से आपका चीज परफेक्ट रहेगा। तो ऐसे आप कॉर्नर से रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे।
और उसके बाद अब ये तो हो गई हमारी रिसाइज करने के लिए। अब देखिए ये सारे शेप में व्हाइट पॉइंट के साथ एक येलो पॉइंट भी आ रहा है। ये येलो पॉइंट का काम होता है कर्वनेस को ज़्यादा करना और कर्व को कम करना। देखिए अगर मैं येलो पॉइंट को खींच के यहाँ करता हूँ तो देखिए इसने कर्व्ड को और बढ़ा दिया। यही अगर मैं ये येलो पॉइंट को यहाँ लेके आता हूँ तो देखिए ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये था ही रेक्टेंगल, पर इसमें एक पॉइंट ऐड था जिससे ये कर्व्ड हो रहा है और कर्व्ड हट रहा है। ऐसे ही देखिए ये एरो में दो पॉइंट है। ये पॉइंट को अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए एरो का ये टेल पतला होगा या मोटा होगा। ऐसे मैं अगर इस पे करता हूँ तो ये एरो का हेड पतला और मोटा होगा। ऐसे ही अगर आप इस पे क्लिक करते तो आपका पेज का कर्ल बढ़ता है, और अगर आप यहाँ क्लिक करते तो पेज का कर्ल कम होता है। तो ये येलो पॉइंट भी आपको समझ गया होगा। अब मैं आपको शेप टूल सिखाता हूँ। तो सबसे पहले शेप टूल में आपका आता है शेप्स, जहाँ से आप शेप्स ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शेप्स हैं, आप जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी शेप्स मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली कोड्स लिखने के लिए, तो ऐसे शेप्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा है हमारा एडिट पॉइंट। पहला है चेंज शेप। अगर मुझे ये शेप को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जो भी शेप चाहिए मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मुझे ये शेप चाहिए तो मैंने क्लिक किया, देखिए मेरा वो शेप चेंज हो गया। पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा दूसरा चीज़ है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट क्या करता है? एडिट पॉइंट हमारे पॉइंट को एडिट करता है। जैसे ये पॉइंट आ गए, जैसे मैंने एडिट पॉइंट पे क्लिक किया, देखिए अभी मैं बाहर क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, देखिए अब हमारा व्हाइट पॉइंट है। ऐसे ही अगर मैं एडिट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये व्हाइट पॉइंट चेंज होकर ब्लैक पॉइंट में बन जाएगा। अब ये ब्लैक पॉइंट क्या काम करता है? ये ब्लैक पॉइंट स्ट्रेट जाता है। देखिए अगर मैं ये ब्लैक पॉइंट को पकड़ के ऐसे स्ट्रेट लेके जाऊँ तो ये स्ट्रेट जा रहा है। हाँ, जैसे ही मैंने ये ब्लैक पॉइंट पे क्लिक किया, देखिए दो व्हाइट पॉइंट आ रहा है, ये इसके एंकर पॉइंट है। आप इसको पकड़ के आप इसको कर्व्ड कर सकते हैं। जैसे ब्लैक पॉइंट स्ट्रेट जाता है, ये व्हाइट पॉइंट हमारा कर्व्ड जाता है। तो देखिए आप ऐसे करके अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये डिज़ाइन कहाँ यूज़फुल होते हैं? ये डिज़ाइन हमारे फ्रेम बनाने में यूज़फुल होते हैं। जैसे मैंने ये पॉइंट को यूज़ किया और इसको स्ट्रेट ड्रैग करके यहाँ लेके आए, ऐसे फिर व्हाइट पॉइंट आ गए, व्हाइट पॉइंट को कर्व्ड करके मैं यहाँ पे ऐसे इसके 4 डुप्लीकेट लेके इसको मैं एक फ्रेम बना सकता हूँ। देखिए ऐसे मैंने कंट्रोल डी दबाया, इसको डुप्लीकेट किया और इसको रोटेट करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके ऐसे मैं फ्रेम बना दूंगा। ऐसे फिर ये दोनों को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करके इसको वर्टिकल करके फ्रेम बना दूंगा। तो मेरा काम फटाक से भी हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे शेप से आप मिलके बहुत सारे डिफरेंट शेप भी बना सकते हैं, फ्रेम भी बना सकते हैं। देखिए हमारा फ्रेम रेडी है। तो ऐसे आप बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं। एडिट पॉइंट बहुत यूज़फुल टूल है। तो मैं अपना रेक्टेंगल वापस ले लेता हूँ जैसे था। तो मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया तो मेरा शेप वापस अंडू हो गया। अब ये तो हमारा एडिट पॉइंट था। ये है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? ये भी एक शेप होता है, पर फर्क क्या होता है? देखिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, अब इसमें बाय डिफॉल्ट कोई फिल नहीं आता। टेक्स्ट बॉक्स भी आपका एक शेप होता है, बट फर्क ये होता है शेप के अंदर आपके इनबिल्ट कलर आता है और उसमें टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। पर जो आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें कलर इनबिल्ट नहीं होता। आप उसको लिख के आप उसको मूव करेंगे तो देखिए उसमें व्हाइट कलर फील होता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि उसमें हम लिख सकते हैं। पर टेक्स्ट बॉक्स भी आपका शेप होता है। आप इससे प्रीफर मैं नहीं करता, क्योंकि मोस्टली मैं शेप को ही व्हाइट कलर करके या नो फिल करके मैं उसमें टाइप कर देता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको टेक्स्ट लिखना है पैराग्राफ के बीच में, आप वहाँ यूज़ करके इसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा शेप फिल। शेप फिल के अंदर जाके आप कलर कर सकते हैं शेप को। जैसे ये मैंने शेप को मूव किया। अगर आपको शेप को मूव करना है तो आपको उसके पॉइंट पे क्लिक करके उसको मूव करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप चाहें पिक्चर डालना तो आप पिक्चर पे क्लिक करके शेप के अंदर पिक्चर भी डाल सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने ऑनलाइन सर्च किया जस्ट एग्जांपल शिनचैन, तो मैं शिनचैन की इमेजेस इसमें पुट कर सकता हूँ। अब ये हमारा क्रिएटिव कॉमर्स ऑन है, इसके लिए नहीं दिख रहा है। क्रिएटिव कॉमर्स ऑफ करेंगे तो आपको शिनचैन की इमेजेस आ जाएंगी। तो मैंने ये इमेजेस पे क्लिक किया और देखिए हमारे शेप के अंदर अभी शिनचैन के पिक्चर आ जाएंगे। देखिए तो ऐसे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं शेप के अंदर। ऐसे अगर आपको ग्रेडियंट फिल चाहिए तो आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रेडियंट आपको अल्फ़ाबेट के अंदर लगाना सिखाया था, सेम वैसे ही हम इसमें भी लगा सकते हैं। बस आपको मोर ग्रेडियंट पे जाना है तो यहाँ एक ग्रेडियंट का पैनल ओपन होगा। वो ग्रेडियंट के पैनल पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कलर चाहिए आप वहाँ से कलर पिक कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे मैं मोस्टली ऐसे करता हूँ अपने 2 टूल्स को लेके, और ऐसे मैं अपने शेप्स को डिज़ाइन करता हूँ। लीनियर की जगह आप रेडिकल करेंगे तो सर्कुलर बन के आएगा। तो ऐसे आप शेप के अंदर ग्रेडियंट फिल भी दे सकते हैं। फिर हमारा रहेगा उसमें टेक्सचर। आप शेप के अंदर टेक्सचर भी दे सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो आप वैसे टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आउटलाइन है। आउटलाइन क्या होता है? हमारे शेप के अंदर की लाइन, जैसे हम बाहर की लाइन, जैसे हमारे शेप के बाहर वो ब्लैक कलर की लाइन है तो आप उसकी लाइन की कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसको आउटलाइन भी। तो ऐसे मैं अगर इसको डार्क पर्पल करता हूँ तो ये पर्पल लाइनिंग हो गई। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रही है तो आप इसका वेट भी बड़ा कर सकते हैं। नो आउटलाइन मतलब शेप के अंदर आउटलाइन नहीं देनी। तो ये हमारा बिना आउटलाइन का शेप है। देखिए इसमें ब्लैक पॉइंट हट गया। ऐसे ही अगर आप
आउटलाइन पे मोर आउटलाइन कलर पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर आ जाएंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खुद का कलर बनाना है तो आप कस्टम पे क्लिक कीजिए और जैसे कलर आप चाहें आप वहाँ से क्लिक करके और इसकी ओपेसिटी पे जाके इसको जितना ब्राइट या डार्क चाहिए आप वैसा क्लिक करके वैसा आउटलाइन बना सकते हैं। देखिए हमारा आउटलाइन आ गया। अब मैं मोस्टली आउटलाइन नहीं लेता शेप में, मैं विदाउट आउटलाइन या ब्लैक आउटलाइन यूज़ करता हूँ। तो आउटलाइन को आप मोटा पतला भी कर सकते हैं, पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था, वेट पे जाके आप उसकी आउटलाइन बड़ी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप स्केच पे जाते हैं तो स्केच पे ये हमारी जो आउटलाइन है ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। देखिए अगर मैं ये आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है जो हमारा आउटलाइन है। ऐसे ही आप स्केच पे और थोड़े भी अजीब शेप्स बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको शेप को डैशेस में दिखाना है आउटलाइन को तो आप डैशेस भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप छोटे मोटे डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टूल्स में से कुछ चीज़ें हमने फ़ॉन्ट की एडिटिंग में देखी हैं, फिर से देख लेंगे। ऐसे ही अगर आप प्रीसेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्री डिज़ाइन प्रीसेट्स हैं हमारे शेप्स के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा है आप खुद का भी प्रीसेट बना सकते हैं। जाके 3D ऑप्शंस में आप जाएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे प्रीसेट्स मिलेंगे। आप यहाँ से टॉप बीवल का साइज सेट कर सकते हैं, फिर उसका वेट, उसका ये थिकनेस। ऐसे ही आप बॉटम बीवल पे भी जाके आप अपने हिसाब से बॉटम बीवल को चेंज करके उसकी विथनेस और हाइट चेंज करके आप बना सकते हैं। ऐसे ही आप कलर, डेप्थ का कलर अगर येलो रखेंगे तो येलो दिखेगा और इसकी पॉइंटनेस भी ऐड कर सकते हैं। अब इतना ये बहुत एडवांस एडिटिंग है, इतना आपको यूज़फुल नहीं, मोस्टली हम लोग बाहर की चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी ये बॉटम बीवल इसके लिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने आउटलाइन ली है। आउटलाइन अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो मेरे को बॉटम बीवल दिखेगा। देखिए बॉटम बीवल अभी हमें दिख रहा है। तो ऐसे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं 3D फॉर्मेट में। फिर हमारा है शेडो मैंने आपको एडवांस ऑप्शन में जाके बताया था कि शेडो को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो शेडो को आपको ऐसे क्लिक करना है, आपको जैसा शेडो चाहिए वैसे क्लिक करना है। उसकी ट्रांसपेरेंसी अगर आपको कम चाहिए तो आप कम कर दीजिए तो आपको शेडो ज़्यादा दिखेगा, अगर आप बढ़ा देंगे तो शेडो आपको कम दिखेगा। मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, साइज़ हल्का सा मैं बड़ा कर देता हूँ और ब्लर चाहिए तो आप ऐड कर दें, अगर ब्लर नहीं चाहिए तो कम कर दें। तो मैं ब्लर नॉर्मल ही रखता हूँ। और एंगल आपको मूव करना है थोड़ा बहुत शेडो को तो आप मूव कर सकते हैं और डिस्टेंस कर देंगे तो आपका शेडो जो रहेगा आपके शेप से दूर चला जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ टाइप करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये करने के बाद आपको शेडो ऑप्शन को बंद कर देना है और क्लिक करना है कट पे, ठीक है। तो ये हमारा शेडो हो गया। ऐसे ही आप रिफ्लेक्शन ऑप्शन में भी जाके उसकी एडजस्टमेंट के साथ खेल सकते हैं, तो उसके जो भी आपको प्रॉपर लगे ऐसे ही आप प्रीसेट ले सकते हैं। मुझे ऐसा रिफ्लेक्शन चाहिए बट ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए कि ट्रांसपेरेंट रहे मेरा शेप, और साइज़ थोड़ी कम कर दूंगा मैं, तो ज़्यादा ही कम हो गए। एक ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम करते हैं और ब्लरनेस थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हमारे इसमें 8 पॉइंट की। और उसके बाद आपको डिस्टेंस चाहिए तो आप डिस्टेंस ऐड करके बंद करके इसको क्लोज कर देंगे। फिर ऐसे ही आप ग्लो भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लो पे भी सेम ही ऑप्शन है, आप ग्लो दे सकते हैं इसको। मोर ग्लो कलर में आप बहुत सारे कलर यूज़ कर सकते हैं। मोर कलर में आपको जो शेड्स मैंने आपको दिखाए वैसे शेड्स आपको मिल जाएंगे। ग्लो ऑप्शन में जाके आप इसकी ओपेसिटी, डिस्टेंस, ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शंस है तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं समझेगा तो कमेंट में मुझे बोल दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर उसके बाद सॉफ्ट एजेस क्या होते हैं हमारे कॉर्नर्स। अब इसके लिए मेरे को नॉर्मल प्रीसेट लेना पड़ेगा। तो देखिए अभी शेप में मेरे कॉर्नर्स एकदम शार्प है। अगर मैं सॉफ्ट एजेस पे क्लिक करूँ तो देखिए मेरे एज जो हो रहे हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं। पर अगर मैं कोई प्रीसेट यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं सॉफ्ट एज करूँगा तो मुझे वो सॉफ्ट एज दिखेंगे नहीं। देखिए अभी मैं सॉफ्ट एज कर रहा हूँ पर मेरे सॉफ्ट एज मुझे दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? एज सॉफ्ट हुए बट जब मैं शेप के अंदर क्लिक करूँगा तब वो दिखाई देंगे। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया टाइप करने के लिए तो मेरे एजेस सॉफ्ट हो गए। तो सॉफ्ट एजेस आप यूज़ कर सकते हैं बट मोस्टली मैं नहीं करता क्योंकि इससे शेप थोड़ा अजीब दिखता है। अब थोड़ा बहुत आप रख सकते हैं, मैं मोस्टली नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं बीवल प्रीसेट ही डिज़ाइन करता हूँ। बीवल मैंने आपको बताया, बीवल थोड़े आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे अभी ये शेप में मेरे थोड़े बहुत मैं बीवल अगर दूंगा ब्लैक आउटलाइन के साथ तो आपको समझेगा। तो मैंने ब्लैक आउटलाइन दे दी और मैं बीवल पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे मैं बीवल इसमें लगाऊंगा डिफरेंट बीवल तो आपको दिखेंगे। एक मिनट, हाँ मेरे को थोड़ा आउटलाइन पतला करना पड़ेगा। तो आउटलाइन पे आया, मैं वेट पे गया और वेट पतले किया, ठीक है। अब उसके बाद आपको बीवल पे जाना है और उसके बाद जैसा बीवल चाहिए आप वैसा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये शेप पे मेरे थोड़े से एच पे जो हमारा शेप है वो हमारा बीवल आ गया है। ऐसे आप बीवल भी दे सकते हैं बट मोस्टली प्रीसेट की एडिटिंग से ही ये हमारा काम हो जाता है तो बीवल को इतनी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। पर आप चाहे तो बीवल से भी एडिट कर सकते हैं। तो आपको इसको नन करना पड़ेगा और बीवल पे आना पड़ेगा और बीवल आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए तो ये वही चीज़ें हैं और आप 3D ऑप्शन में जाके ये पूरे एडवांस ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर 3D रोटेशन, अगर मुझे शेप को रोटेट करना है 3D एंगल पे तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये बीवल लिया तो आपको अच्छा दिखेगा और मैंने रोटेट किया इसको डाउन की साइड, तो देखिए ये ऐसा हमारा कुछ शेप तैयार हो गया। ये रही हमारी शेप की एडिटिंग। अब ऐसे ही
हमारा अल्फ़ाबेट का भी एडिटिंग है। ऐसे हम कलर दे सकते हैं शेप के अंदर। अब यहाँ इसके अंदर शेप के अंदर आप लिख भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कल के लेक्चर्स में बताऊँगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है पूरा और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। कल शेप के आगे की टूल्स हम दिखेंगे और उसको डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।